हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज़ी आर्ट। तो आज हम करेंगे रेजिन वर्क। फर्स्टली वी अप्लाई ऑन ट्रेस। तो चलो गाइस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे 4 स्मॉल मोल्ड्स और एक लेंगे हम बिग मोल्ड। तो फर्स्टली हम इसे अच्छी तरह से टेप की मदद से हम क्लीन कर लेंगे और फिर हम रेजिन वर्क अपना स्टार्ट करेंगे। तो हम इन मोल्ड को अच्छी तरह से क्लीन करेंगे और फिर अपना रेजिन वर्क स्टार्ट करेंगे। तो ये देखें, हमने ए जो पार्ट है वो हमने 100% लेना है और जो रेजिन का बी पार्ट वो हमने 50% लेना है। एंड नेक्स्ट हम डेपिंग पाउडर लेंगे। तो ये देखें, हमने थोड़ा सा डेपिंग वाइट पाउडर है तो ये हम इसमें ऐड करेंगे। एंड देन हम एक कोई सा भी कलर ऐड करेंगे। तो ये देखें, ये लाइट पिंक सा कलर है तो हम ये ऐड करेंगे और रेजिन को आस्ता आस्ता हल करेंगे ताकि इसमें कोई बबल ना बने। तो कुछ लोग रेजिन को तेज़ी से मिक्स करते हैं तो इसमें बबल्स आ जाते हैं। तो ये देखें, हमारे कोई बबल नहीं आया और अब हम इसको मोल्ड में ऐड करेंगे। तो इस रेजिन को हम नेचुरली तरीके से बनाएंगे तो इसीलिए हम इसमें कुछ ग्रीनरी और कुछ फ्लावर वगैरह ऐड करेंगे। तो ये देखें, हमने रेजिन को ऐड कर दिया मोल्ड में। तो इसको अब हम अच्छी तरह से रेजिन की सरफेस को क्लीन करेंगे। तो अब हम टूथपिक की हेल्प से इन मोल्ड के एजेस को अलग करेंगे ताकि जब ये ड्राई हो जाए तो ये हमें निकालने में आसानी हो। तो अब हम हीट गन की हेल्प से अगर कोई बबल्स रह गया हो तो वो पॉपअप हो जाए। हम इसकी सरफेस को प्लेन करेंगे और अब हमने कुछ फ्लावर ड्राई करने के लिए टिश्यू पेपर पे पहले ही हमने रख दिए थे। तो अब हम इनको निकालेंगे, देखेंगे कि ये क्या ड्राई हो चुके हैं। तो हमने टिश्यू से तमाम फ्लावर सेपरेट कर लिए। तो फ्लावर के अलावा हमने कुछ टहनियाँ जो थी वो भी हमने ड्राई होने के लिए टिश्यू पेपर पे रख दी थी और वो भी अब हम निकालेंगे। हमारा रेजिन 50% ड्राई हो चुका है और अब हम टहनियाँ लेंगे, उस बड़ी ट्रे में रखेंगे, थोड़ी छोटी ट्रेस में रखेंगे और इसी तरह कुछ हम फ्लावर्स ऐड कर देंगे। तो गाइस मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं और रेजिन के हवाले से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगी जो आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं। तो हमारे पास जो भी फ्लावर्स एंड टहनियाँ हैं वो हम अपने रेजिन वर्क में ऐड करते जाएंगे। अगर हमें अच्छी लगी तो हम ऐड कर देंगे वरना हम रहने देंगे। तो हमारा 80% जो रेजिन वर्क था वो ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें ट्रांसपेरेंट रेजिन हम इसमें ऐड कर देंगे। उस रेजिन में हम कोई कलर वगैरह नहीं डालेंगे ताकि ये हमें जो टहनियाँ और फ्लावर्स हैं वो हमें नज़र आए। तो मेरी वीडियो ज़्यादातर बिगनर्स देखते हैं तो वो कमेंट में क्वेश्चन करते हैं कि कुछ उनका रेजिन वर्क करने के बाद बच जाता है तो क्या वो रेजिन अगेन रिपीट कर सकते हैं। तो उनको मैं बताती चलूँ कि ये कॉमन सी बात है, ये हमारे साथ भी यही होता है। तो आप इसके लिए छोटे छोटे कोई मोल्ड्स की चेन वगैरह जैसे नेम वगैरह के हो गए वो आप रख लीजिएगा। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल भी जाते हैं और अगर आप किसी को गिफ्ट दें तो ये आप दे सकते हैं और वो भी बहुत खुश होंगे। अब हम बड़ी ट्रे में हैंडल्स ऐड करेंगे। तो ये देखें, हमारा जो रेजिन की ट्रेज हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, ड्राई हो चुकी हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इन ट्रे में 2 कलर्स आए हैं। ये देखें, नीचे वाली लाइन जो है वो लाइट पिंक कलर की है और ऊपर ट्रांसपेरेंट। तो इन ट्रेज को हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ भी कर सकते हैं, जैसा कि ये छोटी ट्रेज में गेस्ट्स के लिए चाय के कप वगैरह हम इसमें रख सकते हैं। अब हम बड़ी ट्रे को मोल्ड से निकालेंगे। अब हम बड़ी ट्रे को मोल्ड से एहतियात से निकालेंगे, कहीं ये टूट ही ना जाए। वैसे तो रेजिन हार्ड होता है लेकिन डर भी लगता है कि इतनी मेहनत कहीं ज़ाया ना हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रे मोल्ड से इजीली निकल चुकी है। तो अब हम कटर की हेल्प से इन 5 ट्रेस की जो एजेस हैं उनको प्लेन करेंगे। एंड देन वी अप्लाई गोल्डन मार्कर। तो ये इजीली शॉप से मिल जाता है। तो आप कोई सा भी मार्कर यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैं गोल्डन कर रही हूँ। आप कोई सिल्वर या ग्रे कोई सा भी मिल जाता है, ब्लैक भी मिल जाता है। तो आप कोई सा भी मार्कर यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, मैंने गोल्डन जो मार्कर है वो अप्लाई कर दिया है। तो ये अब आपके सामने हैं 5 ट्रेस। ये देखें कितनी प्यारी लग रही हैं। तो गाइस अगर आपको ये 5 ट्रेस अच्छी लगी हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अब ये देखें, हम एक क्लॉक बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ रेजिन। तो इसके लिए हम सर्कल कार्डबोर्ड लेंगे
ये वाला कार्डबोर्ड बेड पे भी लगा होता है। तो इसमें हमने ब्लैक बेस कलर यूज़ किया है। इसमें हम कोई भी बेस कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये नज़र नहीं आना। देन वी अप्लाई ब्लैक रेजिन। तो इसको हम अच्छी तरह से फैलाएंगे कार्डबोर्ड पे। तो ये देखें हमने फैला दिया। अब हम इस पे कुछ भी डिज़ाइन ड्रा कर सकते हैं। तो मैंने पहले ये वाइट कलर ऐड किया है, तो उसके बाद ये थोड़ा सा ग्रे ऐड कर दिया। तो ये कलर ऐड करने के बाद हम हॉट ड्रायर से इसका टेक्सचर क्रिएट करेंगे। टेक्सचर क्रिएट करने के बाद थोड़ा सा वाइट कलर ऐड करेंगे और वाइट के बाद थोड़ा थोड़ा ब्लैक की लाइंस लगाएंगे। तो ये देखें हमने वाइट और ब्लैक की लाइंस लगा ली हैं। तो अब हम इस टेक्सचर में थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड करेंगे। ब्लैक और वाइट कलर के साथ डिटेलिंग ऐड हो रही है। तो इसके बाद हम जो इसके एजिस पे हमारा रेजिन फैल चुका था उसे हम अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। तो आप ड्राई होने के बाद ये देख सकते हैं कि हमारे क्लॉक की बेस रेडी है। अब हम इसकी मेजरमेंट करेंगे और नंबर्स को ग्लू की मदद से स्टिक कर देंगे अच्छी तरह से, ताकि ये उतरे ना। तो ये देखें हमारे नंबर्स लग चुके हैं। तो अब हम इसकी नीडल्स अटैच करेंगे और आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। तो ये देखें हमारी नीडल्स और इसकी जो मशीन है वो हमने रेडी कर ली है और ये इसकी फाइनल लुक है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर और फाइनल लुक। तो इस तरह के क्लॉक भी हम बना सकते हैं इजीली, ये बहुत इजी होते हैं। तो इनके बारे में भी मैंने सोचा क्यों ना आपको बताया जाए। तो ये जो हमने पहले क्लॉक बनाया है उसके बेस में हमने कुछ टेक्सचर ऐड किया है, नंबरिंग की है। तो अब इस क्लॉक की साइडों पे क्रश्ड ग्लास है, ये उसके पीसीज हैं क्रश्ड ग्लास के, वाइट थे। तो इसमें मैंने रेजिन और कुछ कलर ऐड किया है। हम इसमें कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं, मैंने ब्लू कलर ऐड किया है। तो ये हम इस तरह से क्रश्ड जो ग्लास है उसके पीसेस को इस तरह से हम कलर कर सकते हैं। तो अब हम इनको उठाएंगे और इस क्लॉक की साइडों पे नंबरिंग जो की है ना उसकी साइडों पे हम इसको डाल देंगे। तो ये हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। रेजिन अब हमने डाला है ताकि ये अच्छी तरह से क्लॉक के साथ स्टिक हो जाएं। तो ये देखें अब हम क्रश्ड ग्लास है, इसको हम क्लॉक के जो नंबरिंग है उसकी साइडों पे सारी साइडों पे लगाएंगे। तो ये देखें हमने राउंड राउंड हर साइड पे हमने ये क्रश्ड ग्लास डाल दिया है। अब हम ये खुद ही स्टिक हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें रेजिन डाला है। तो लेकिन अगर कुछ स्टिक ना हुआ तो इसके ऊपर भी हमने रेजिन डालना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने क्रश्ड ग्लास डार्क ब्लू कलर का हमने क्लॉक पे डाल दिया है और अब हम और इसकी साइडों पे गोल्डन कलर की जो स्टोन्स होते हैं उसको हम गोल्डन कलर करके वो डाल देंगे। तो ये देखें हमारा ये वाला भी क्लॉक रेडी है। मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियो लास्ट से ऐड की है ये स्टोन वाली, ताकि आपको समझ आ सके ये स्टोन वाला क्लॉक भी कैसे बनता है। तो ये नंबरिंग वाले से स्टिकर हम एंड पे उतारेंगे क्योंकि ये जो हमने स्टोन डाले हैं इनका कलर अगर लग भी जाता है नंबरिंग पे तो एंड पे ये स्टिकर उतारने से ये साफ़ हो जाएगा। तो अब हम इस पे वाइट जो ट्रांसपेरेंट रेजिन है वो अब हम इस पे डालेंगे। ये वाला ट्रांसपेरेंट रेजिन हम इस स्टोन के ऊपर भी डालेंगे, नंबरिंग पे भी, ताकि ये जो क्लॉक है इसकी सरफेस प्लेन हो जाए। तो अब ये देखें हम ये स्टोन पे भी ऐड कर रहे हैं और एंड पे रेजिन डालने से ये जो स्टोन्स हैं ये भी अच्छी तरह से क्लॉक के साथ स्टिक हो जाएंगे। तो ये ट्रांसपेरेंट रेजिन डालने के बाद इसको जो आइसक्रीम स्टिक होती है उसके साथ सारी साइडों पे फैला लेंगे ताकि ये जो रेजिन है ये हर जगह पे लग जाए। और फिर इसको हेयर ड्रायर से या फिर हॉट गन से इसकी सरफेस को प्लेन कर लेंगे। और ये सब करने के बाद इसमें हम वो मशीन डालेंगे, उसमें सेल डालेंगे, सुइयाँ वगैरह अटैच कर देंगे। तो ये देखें हमारा ये वाला क्लॉक भी रेडी है। थर्ड एंड द लास्ट हम बनाएंगे लैम्प विद द हेल्प ऑफ रेजिन। तो इसके लिए हम कुछ फ्लावर्स लेंगे, ड्राई फ्लावर्स, उनकी जो शाखें हैं वो भी साथ ही हम लेंगे, छोटे बड़े। और इसके लिए हम पहले एक मोल्ड रेडी करेंगे। ये शीशे का मोल्ड हमने रेडी कर लिया है। तो इसमें हम ग्लू की मदद से ये जो फ्लावर हैं इनकी टहनियों को स्टिक करेंगे मोल्ड में। तो ये देखें छोटे बड़े हम ऐड कर देंगे। और ये स्टोन्स हैं हमारे पास वाइट स्टोन, तो इनको भी हम ग्लू की मदद से स्टिक करेंगे। तो अब हम मोल्ड की फोर्थ साइड भी अटैच कर देंगे। तो ये देखें हमारा मोल्ड रेडी है
और हमारे जो फ्लावर्स हैं वो भी रेडी हैं। और अब हम इसमें रेजिन ऐड करेंगे। तो रेजिन की क्वांटिटी का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है इस वीडियो में कि जो ए पार्ट है वो हमने 100% लेना है और जो बी पार्ट है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने मोल्ड में रेजिन ऐड कर दिया है। ये फ्लावर के ऊपर तक हम रेजिन को ऐड करेंगे, ये भर देंगे फ्लावर के ऊपर तक। तो ये देखें हमारा ये रेजिन ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसको मोल्ड से उतारेंगे। तो ये देखें हमने ये अपने रेजिन को मोल्ड से उतार लिया है। अब हम इसके एजेस को प्लेन करेंगे। हम किसी भी चीज़ से प्लेन कर सकते हैं, सैंड पेपर से या कोई भी चीज़ से हम इसको प्लेन कर सकते हैं। तो हमने लैंप का रेजिन शेड रेडी कर लिया है। तो अब हम इसको जिसे अटैच करना है वो रेडी करते हैं। हमने एक वुड का पीस लिया है। अब हम उसको अच्छी तरह से कलर कर रहे हैं। तो इसको कलर करने के बाद हम इसमें एलईडी लाइट्स कट करके लगाएंगे। हमने 4 एलईडी लाइट्स कट की हैं। तो अब हम इसको स्टिक करेंगे वुड के पीस के साथ। और अब हम इन वायर्स को अटैच करवाएंगे। तो ये देखें हमने ये वायर्स अटैच करवा ली। तो इसमें हम जो हमारा मोबाइल होता है उसके चार्जर का जो अडेप्टर है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इस लैंप के शेड को लेंगे। ये देखें हमने प्लेन कर लिया है, ऑल साइड इसके ऑल एजेस को हमने प्लेन कर लिया है। अब हम इस वुड के पीस के ऊपर रखेंगे। तो ये देखें हमारा लैंप भी रेडी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने एक लैंप भी बना लिया है। तो अगर आपको ये लैंप अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।